So we'll go ahead with next question, question number 9th. Energy required to remove an electron from aluminium surface is 4.2 eV. मतलब work function of the metal surface is 4.2. If light of wavelength 2000 angstrom falls on the surface, तो जो incident light है उसका wavelength आपको दिया हुआ है 2000 angstrom. The velocity of fastest electron ejected from the surface will be. अब एक्सपेक्टेशन आपसे ये होता है कि आपको जो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था 2 से 3 बार, वो तुमको अगर डायरेक्टली याद है, इफ यू रिमेंबर Vmax इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/m hc बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन. अगर ये याद है तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके आप फटाफट आंसर ला सकते हो. तो यू हैव अंडर रूट ऑफ 2/m. ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होगा आपको 9.1 × 10⁻³ hc की वैल्यू हमने बहुत बार देखा, इट इज 19.89 × 10⁻26. लेकिन इफ यू लुक एट द आंसर्स आर नॉट रियली वेरी क्लोज टू ईच अदर. 8.4, 8.4, 10⁻6 और 10�5. तो ये जो नंबर्स है ये पास में नहीं है. तो hc की जो वैल्यू है वो आपको लेनी चाहिए 20 × 10⁻26, मतलब 20 × 10⁻25. और इसका फायदा क्या होगा देखो. व्हाट इज वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम. 2000 एंगस्ट्रॉम इज 2 × 10⁻7. दिस इज वेरी हेल्पफुल. और वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई तुमको, कितनी वर्क फंक्शन 4.2 eV है. 4.2 eV को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जूल में. तो eV को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जूल में. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी देखो ऐसा है, अगेन व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस कीप नंबर्स इन योर माइंड. ये 10 कितना है, -25 कितना है, -7, तो कितना बचा, -18. -18 बचा ना. एक काम करना, इसको 2 को 20 लिख लो, इसको -26 कर लो. क्यों, क्योंकि -19 हो जाएगा, 10 -19 आ जाएगा कॉमन, एंड देन दिस इज 1 एंड दिस इज 10. ठीक है, पक्का श्योर. अब करते हैं बाकी एडजस्टमेंट्स. कैलकुलेशन के बाकी एडजस्टमेंट्स आर वेरी सिंपल. अंडर रूट ऑफ ये 2 अपॉन 9.1 इंटू वो 10⁻19 आया कॉमन, ठीक, अपॉन 10⁻31. अंदर बचा 10 माइनस व्हाट इज 4.2 इंटू 1.6, 42, 16 6.72 पक्का. तो दिस इज 6.72. तो ये कितना आ गया, 3.28. Remember that is 3.28 into 2, 6.56 upon 9.1. और ये अगर ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 31, मतलब 10 पावर 12. 10 पावर 12 का रूट 10 पावर 6, तो v इक्वल्स टू 10 पावर 6, 6.56/9. वो भी कर सकते हो बट अप्रोक्सीमेटली देखो ऐसा है, अगर 6/9 होता तो बेसिकली 2/3 0.66, लेकिन ये उससे है बड़ा ना उससे. तो 6.56/9.1 is greater than 0.66. You can take it to be, if you want, 7 ले लो, 0.7 मतलब 0.7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो 0, what is the root of 0.64? 0.8 की 0.08, 0.8. What is the root of 0.81? 0.9. तो ये 0.85 into 10⁻6. तो 0.85 into 10⁻6 मतलब 8.5 into 10⁻5 बराबर 8.4 into 10⁻5. ऑप्शन नंबर ए. तो जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है. तो ऑफ कोर्स दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू. एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वेवलेंथ और वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग दी है आपको स्पीड ही पूछा है. तो सेम फॉर्मूला. तो दिस गोज एज एन असाइनमेंट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 11th.
The work functions of metal A and metal B are in the ratio 1:2. So work function of A or work function of B, work function of metal A, let us say phi A or phi B, इसका ratio दिया है 1:2. If lights of frequency f and 2f are incident on the surface of A and B respectively, तो A के surface पे जो incident frequency है that is f और जो B पे है वो है 2f incident frequency. The ratio of maximum kinetic energies of photoelectrons emitted is, ठीक है, good. तो अभी आपको पूछा है where f is greater than threshold frequency of A and 2f is greater than threshold frequency of B, मतलब बेसिकली इमिशन होने वाला है, क्योंकि तो ए मेटल का उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो भी होगा वो एफ से कम है, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, और बी के केस में भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो इमिशन होने वाला है. आपको पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर फाइंड करना है आपको, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ये फाइंड करने के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जल्दी जल्दी, इट इज एच नू वेयर नो इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस द वर्क फंक्शन. ऐसे होता है ना, एच नो इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी इज एच नो माइनस वर्क फंक्शन, सिंपल. तो ऐसा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इक्वल्स टू एच नू ए माइनस फाइव ए अपॉन एच नू बी माइनस फाइव बी. वेरी गुड. तो ये तुमको फाइंड करना है, और ये एच नू ए, व्हाट इज नू ए? एफ, एंड दिस इज फाइव ए अपॉन नू बी कितना है? तो 2h 2f, तो 2hf माइनस 5b बराबर. अब हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस, क्योंकि सिर्फ इसको सॉल्व करना रहेगा. आप 5b की वैल्यू को क्या लिखोगे? 2 क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से वो 2 कॉमन निकलेगा फिर, तो 5b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2a. देयरफॉर यू हैव इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में से 5b को क्या लिखोगे आप? 2a. तो 2a, अब इसमें से 2 कॉमन निकल गया, तो hf माइनस 5a अपॉन 2 इंटू HF माइनस 5a. HF माइनस 5 हो जाएगा कैंसल आउट, तो योर रेशियो इज 1:2. तो 1:2, 1:2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का डन. तो इसको अभी आप ऐसा ट्रिक भी बना सकते हो. ट्रिक क्या है? व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल ए? f. ऑन मेटल बी 2f. पक्का, मतलब जो ए मेटल पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुआ, राइट, और जो बी पे हुआ उसमें रेशियो क्या बना? 1:2, क्योंकि बी पे जो आया वो इट इज ट्वाइस, बराबर, ऐसा ही है ना. और बी का वर्क फंक्शन भी ट्वाइस है ऑफ ए, तो जब वर्क फंक्शन का और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम आए तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी सेम आता है. डन. अगला क्वेश्चन 12th नंबर. When a metal surface is illuminated by light of wavelength 400 nanometer and 250 nanometer, the maximum velocity of photoelectron ejected are. यहाँ पे maximum velocity की बात हो रही है अब, v and 2v. तो 2 वेवलेंथ है. पहला वेवलेंथ 400 नैनोमीटर जब इंसिडेंट हुआ तब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेलोसिटी कितना है? v. और जब 250 नैनोमीटर का फोटोन इंसिडेंट हुआ तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2v. द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज, तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब नॉट मेटल ए, एक ही मेटल है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. तो क्वेश्चन समझा? आपके पास मेटल सरफेस सेम है, यू हैव सेम मेटल सरफेस, बट देयर आर 2 इंसिडेंट वेवलेंथ. कितने? 2. जब λ1 इंसिडेंट हुआ विच इज बेसिकली 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर इज 4 × 10⁻⁷ मीटर. तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं उनका स्पीड कितना है? v. जब सेकेंड वेवलेंथ मैंने इंसिडेंट किया 250 नैनोमीटर विच इज बेसिकली 2.5 × 10⁻⁷, बराबर, गुड. इस केस में जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स का, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, कितना है? 2v है. और आपको क्या पूछा है? वर्क फंक्शन. तो बेसिकली
हमको यूज तो आइंस्टाइंस का इक्वेशन ही करना है. इफ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू hc by lambda माइनस द वर्क फंक्शन. देन अब लॉजिकली स्पीकिंग अगर मुझे ये फाइंड करना है, क्योंकि वर्क फंक्शन ही फाइंड करने के लिए बोला है आपको, गुड, और ऊपर से जूल में है, ये फाइंड करना है, तो आई नीड टू नो व्हाट इज लैम्डा विच इज गिवन टू मी. देन आई नीड टू नो व्हाट इज v, दैट इज आल्सो गिवन टू मी. बराबर, गुड. तो क्या ऐसा है जो हमको नहीं पता? बस जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था ना, मैं तुमको बोला जरा ऑप्शन पे ध्यान दो, जूल में है और एच सी के टर्म्स में है, तो तुमको एच सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है नहीं. गुड. तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि आपके पास दो दो इन्फॉर्मेशन है, यू हैव टू इन्फॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ. तो व्हाट यू शुड डू इज, आप ना इसको बेसिकली ऐसा लिखोगे, एंड देन यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 and 2. आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो फाइंड करना है वही गया इक्वेशन से. तो करना मत वैसा. तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस द वर्क फंक्शन अपॉन एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस द वर्क फंक्शन. गुड. देन m by 2 हो गया कैंसल. v1 की वैल्यू कितनी दी थी आपको? v. तो v स्क्वायर. v2 की वैल्यू कितनी है? 2v. तो 2v का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं वेवलेंथ की वैल्यू लास्ट स्टेज में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, अभी नहीं करूँगा मैं. तो एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस द वर्क फंक्शन. अब यहाँ पे v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4 एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस द वर्क फंक्शन अपॉन एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस द वर्क फंक्शन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो you have hc by lambda 2 minus work function equals to 4 times of hc by lambda 1 minus 4 times of work function. वेरी गुड. तुमको वर्क फंक्शन चाहिए, उन्होंने वर्क फंक्शन पूछा है, इन टर्म्स ऑफ hc पूछा है. इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन हो जाएगा ये. तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 4 hc by lambda 1 माइनस hc by lambda 2. वेरी गुड. तो 3 और यहाँ से hc कॉमन, हाँ, 4 by lambda 1 माइनस 1 by lambda 2. वेरी गुड, वेरी गुड. डन. तो 50 इक्वल्स टू hc by 3 4 by lambda 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ lambda 1? 4 into 10 raised to minus 7. Minus 7. What is lambda 2? 2.5 into 10 raised to minus 7. Minus 7. Okay. Cancel. Good. 10 raised to minus 7. Bahar. 3 into 10 raised to minus 7 common. What is left here? 1 minus 1 by 2.5. कितना ये 10 by 25, मतलब कितना ये 2/5 मतलब कितना ये 0.4. 1 में से 0.4 गया 0.6, कितना 0.6. तो 0.6 hc इंटू 10 raised to 7. हाँ कि ना? अरे ये ऊपर गया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ. ये 10 raised to 7 था ना. एक काम करो, 6 लिखो. लिखा क्या 6? तो ये पॉइंट हटा दो. हटा दिया क्या पॉइंट? यस. डिवाइड बाय कितना है? 3. तो 1 जा एंड 2 जा, तो 2 hc इंटू 10 raised to 6 जूल. 2 hc इंटू 10 raised to 6 जूल हो गया ऑप्शन ए. ओके, तो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, लेकिन आई विल अगेन रिपीट. आई जस्ट वांट टू सी इफ यू आर एबल टू रिकॉल द फॉर्मूलाज. रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 1 किलोवाट पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम एट अ वेवलेंथ ऑफ 198.6 meters. हाउ मेनी फोटॉन्स डज इट
इमिट पर सेकेंड, फोटॉन्स पर सेकेंड मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मतलब n/t पूछा है। आपको क्या दिया हुआ है? पावर। क्या दिया हुआ है? पावर। यू नो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एक फोटोन इमिट होता तो बेसिकली यू हैव hc बाय लैम्डा, वन फोटोन, करेक्ट। लेकिन n फोटॉन्स तो n hc बाय लैम्डा इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। आपको n/t पूछा है, तो दिस इक्वेशन n/t इज p लैम्डा बाय hc। n/t is p lambda by hc। पावर इज 1 किलोवाट, किलोवाट इज 1000 और लैम्डा की वैल्यू 198.6 डिवाइडेड बाय h is 19.86 into 10 raised to how much? -26। क्या सिंपल क्वेश्चन है ये। वन जा एंड टेन जा ना, 19.86 198.6 टेन जा, ये कितना है? 4, और ये ऊपर गया -26 तो +26 मतलब +30, 10 रेज़ टू 30, 10 रेज़ टू 30, ऑप्शन सी। सिंपल सिंपल, इजी इजी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स मतलब दो आइडेंटिकल फोटो सेंसिटिव प्लेट्स मतलब दो आइडेंटिकल एमिटर्स। जब आइडेंटिकल बोला हो तो वर्क फंक्शन सेम होता है, आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल के है। सो टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। तो पहले पे f1 फ्रीक्वेंसी आया, दूसरे पे f2 आया। इफ द वेलोसिटीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस आर रेस्पेक्टिवली v1 एंड v2, देन देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को तुम 0 स्टेप में आंसर दे सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपको क्या पूछा है? हमारे पास दो सेम फोटो कैथोड्स है, मतलब वर्क फंक्शन सेम है, ठीक है, वेरी गुड, वर्क फंक्शन सेम है। और पूरे चारों ऑप्शन में कहीं भी वर्क फंक्शन दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब हमको इक्वेशन से वर्क फंक्शन को एलिमिनेट करना है। वेरी गुड। नहीं माइनस नहीं, वेट गाही, इसलिए बोलो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और आपको बोला है कि जो वेलोसिटीज है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द टू सरफेसेस v1 एंड v2। नाउ पहले मैं तुमको फुल फ्लेज सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन देन यू हैव टू ऑफ कोर्स लर्न द ट्रिक्स। तो व्हाट इज v? इफ यू रिमेंबर √2/m। आगे आगे, अरे रे, hc बाय लैम्डा। अब पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो hc बाय लैम्डा मत लिखना, h नू माइनस क्या लिखोगे? वर्क फंक्शन ऐसा लिखोगे। और एक काम और करो, वो काम ऐसा करो कि तुम इसको पहले स्क्वायर के टर्म में लिखो, और अगर तुमको और भी आसान करना है तो इस फॉर्म में लिखना ही नहीं, जो बेसिक फॉर्म है वहां से स्टार्ट करते हैं। ½ mv² इक्वल्स टू h नू माइनस वर्क फंक्शन, दिस वाज अ बेसिक फॉर्म। मैं ट्रिक बताऊंगा तुमको, लेकिन पहले ये तो समझ लो। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिखता हूं 2 बार, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है nu1 nu2 विच इज f1 f2, हाँ कि ना? यस और नो? हाँ। हाँ, सब्ट्रैक्शन अब करो, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन इट बिकम्स कैंसल आउट वर्क फंक्शन, ठीक, गुड। और जब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू सी व्हाट इज कमिंग आउट कॉमन, m/2। यहाँ पे क्या आएगा? v1² माइनस v2² इक्वल्स टू h कॉमन f1 माइनस f2, बराबर। तो इन दिस केस यू विल हैव v1² माइनस v2² इक्वल्स टू 2h by m f1 माइनस f2। v1² माइनस v2² 2h by m f1 माइनस f2 आ गया। अब शॉर्टकट क्या है फिर इसमें? ये तो ठीक है, आंसर तो आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। बट मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, गुड ट्रिक अगेन। वो ट्रिक सिर्फ तुमको तब समझ में आएगा जब तुमको फॉर्मूलाज और थ्योरी बहुत अच्छे से पता है। तो ट्रिक ऐसा है, अगर याद है v इक्वल टू √ लिखा था मैंने कुछ, क्या था √ पता है? 2/m h नू माइनस द वर्क फंक्शन, ऐसा लिखा था मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, गुड। व्हेन यू वर रीडिंग द क्वेश्चन तो दो फ्रीक्वेंसीज थी, वर्क फंक्शन सेम था, इसका मतलब डेफिनेटली मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वर्क फंक्शन विल बी गॉन।
नाउ इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग बीच में माइनस साइन दिखेगा, और जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं v का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, v नहीं कर रहा हूँ, बराबर। तो v का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन, v का स्क्वायर बीच में माइनस साइन, खत्म, हो गया, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार आए हैं, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग करके आया है। गुड, ये दोनों का पीवाईक्यू है, और हाई चांसेस है सीईटी में भी आ जाएगा ये। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8 वोल्ट। तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ डबल द वेवलेंथ, तो पहले लैम्डा था, अभी 2 लैम्डा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.6 वोल्ट। तो आपको V02 दिया है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो व्हाट यू हैव नोटिस, दे हैव गिवन यू stopping potential, they have given you incident wavelength and they are asking you threshold wavelength, correct, right? तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, याद है क्या? EV02 इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन, ठीक, गुड। इसको भी मैं शॉर्टकट दे सकता हूँ, लेकिन ओके एनीवेज, हाँ, EV01 और 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV01 तो यहाँ भी 1, 2 तो यहाँ भी 2, ठीक। सरफेस सेम है ना, सरफेस सेम है ना, सिर्फ तुमने वेवलेंथ चेंज किया। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तुमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था। क्या कॉमन निकलता है? E V01 माइनस V02, क्या कॉमन निकलता है? HC 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। Okay, good, sure. Just a minute. Let me complete. जहाँ नोट गलती होती है पहले वो बताने दो। Where you make mistakes, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे कुछ और पूछा होता है, यहाँ पे तुमको वर्क फंक्शन पूछा है। याद है हमने जब सॉल्व किया था तो क्या पूछा था? h की वैल्यू पूछी थी, प्लैंक्स कांस्टेंट। तब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करके वर्क फंक्शन को एलिमिनेट कर देते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यहाँ पूछा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बराबर। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आता किसमें है? वर्क फंक्शन में, वही एलिमिनेट कर दिया तो डजंट मेक सेंस। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या पूछा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना नहीं, इसको डिवाइड करना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड करोगे ना, पक्का? हाँ, तो डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो ई कैंसल, V01 बाय V02 इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन HC बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन। ओके, व्हाट इज V01? 4.8 और 1.6, मतलब 3 टाइम्स, तो 4.8 अपॉन 1.6, वेरी गुड। व्हाट वाज लैम्डा 1? लैम्डा और लैम्डा 2 कितना बोला है? डबल, ठीक है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू तुमको दी हुई है, तो HC बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन अपॉन HC बाय 2 लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन। 1 जा एंड 3 जा, तो ये इधर लाओ, 3HC बाय 2 लैम्डा माइनस 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन, बराबर। तो 3HC बाय 2 लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन माइनस द वर्क फंक्शन। 3 बाय 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 बाय 2। तो ये हो जाएगा HC बाय 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना? 250, बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ से वर्क फंक्शन मिल गया, कितना मिल गया? 50, कितना मिल गया? HC बाय 4 लैम्डा, बट व्हाट इज 50? HC by lambda 0. Therefore, from these two equations, HC by lambda 0 equals to HC by
4 लैम्डा, एच से हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल, किसी तो एग्जाम का पीवाईक्यू भी है ये, 16 नंबर, यही क्या ना, यही नहीं, इट्स वेरी गुड। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास n विथ इनिशियल वेलोसिटी v बार इक्वल टू v0 आई कैप, और v0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोली है, क्यों बोली है? क्योंकि अगर मैं इसको नेगेटिव होता वैल्यू तो ये आई कैप माइनस आई कैप बन जाता। उन्होंने क्लियरली पहले ही बता दिया कि v0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब बेसिकली ये आई कैप पॉजिटिव ही रहने वाला है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन इनिशियली टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्साइटेशन मूव हो रहा था। गुड, मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी बता दूंगा आपको। इट नाउ एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इक्वल टू माइनस ई बार आई कैप, ये गलत मिसप्रिंट हो गया ये, तो दे शुड हैव रिटन हियर इट एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इक्वल्स टू माइनस ई जीरो आई कैप, ऐसा होना चाहिए। और ऊपर से बोल दिया कि ई जीरो की वैल्यू भी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे भी जो आई कैप है वो माइनस आई कैप रहने वाला है। गुड, एट टी इक्वल टू 0 इफ लैम्डा 0 इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, तो जो वो इलेक्ट्रॉन था उसका जो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा 0 है, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, जो अगर तुमको कभी लगता है कि कंफ्यूज होने के चांसेस है तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियरली बोला है माइनस आई कैप, क्लियरली बोला है, तो माइनस आई कैप मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वेरी गुड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली मूव हो रहा था टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी, वो मैं इसको u बार बोल रहा हूँ, u बार। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड यू दैट u बार, इवन दो दे हैव रिटन v बार, आई विल चेंज इट टू u बार, इट इज v0 i कैप। तो ये जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, बराबर। गुड, देन डेफिनेटली बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी नाउ एक्सेलरेटेड, तो उसका एक्शन निकाल लो। तुमको वैसे ही पूछा है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t, wavelength depends on velocity, lambda is h upon mv, lambda is h upon mv, h और m तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ किस पर डिपेंड करता है? v पे। तो तुमको टाइम t पे पहले स्पीड फाइंड करना पड़ेगा, मतलब तुमको फाइंड करना पड़ेगा v बार विच इज u बार प्लस a बार t, ऐसा है, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, चलो 2 बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ। Now you have to find out a bar. What is a bar? Force by mass. Equation number 3. But what is force? Charge into electric field. Good. What is charge minus E? Do not forget this is electron. Do not forget this is electron minus E. What is E bar? Minus E0 I cap. तो F bar equal to E0 I cap. वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब लिखना भी नहीं था। चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ से अट्रैक्ट होने वाला है, उस पर फोर्स का डायरेक्शन यही रहने वाला है। ये बुक का तो लिखने का तरीका होता है, तो तुमको मैंने बता दिया, बट लॉजिकली स्पीकिंग डायग्राम ड्रॉ करने से ये लिखने की जरूरत खत्म हो गई हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स तुम्हारा Q into E आएगा। व्हाट इज Q? E, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? E0 in the same direction of initial velocity, मतलब प्लस आई कैप। तो ठीक है, फाइंड कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तुमको a बार मिल गया, f बार मतलब दैट इज f बार बाय m which is basically E0 by m I कैप। इक्वेशन नंबर 4, अभी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1 सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 4 you have u bar, v bar equals to u bar, what is u bar? v0 I cap plus a bar t, a bar is E0 by m t I cap,
इसमें से आई कैप कॉमन निकल जाएगा, तो यू हैव वी बार इक्वल्स टू, या फिर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं क्योंकि मेरे को जरूरत वैसे भी मैग्नीट्यूड की है, तो इफ आई राइट डाउन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैं आई कैप छोड़ दूंगा, तो क्या लिखूंगा v0 प्लस e0 बाय m इंटू टी आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। तो व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t? इट इज h अपॉन mv। यस और नो? हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ। तो दिस इज h अपॉन m, व्हाट इज v? इट इज v0 प्लस e0 बाय m इंटू टी, बराबर। ओके गुड। तो इफ यू लुक एट द ऑप्शन, हो गया आंसर खत्म। अभी देखो ऐसा है कि मैं इसमें से v0 कॉमन निकाल लेता हूँ। इफ आई टेक आउट v0 कॉमन, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज e0 बाय mv0, क्योंकि मैंने v0 न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, कर लिया एडजस्ट, ठीक। नाउ इफ यू सी इनिशियल वेलोसिटी कितना था v0, तो ये h अपॉन mv0 क्या है? ये इनिशियल वेवलेंथ है, दिस इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो therefore you have lambda equals to, this is initial de Broglie wavelength, lambda 0 upon 1 plus e0 by mv0 t। since लिख देता हूँ यहाँ पे lambda 0 is h upon mv0, ये हो गया आपका आंसर। lambda 0 upon 1 plus e0 by mv0 into t, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ, वो ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu 0, where nu 0 is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1। when the frequency of incident radiation is increased to 5 nu 0, मतलब अभी तुमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2, रेशियो v1 to v2 is। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना? आप पहली बात तो सेम प्लेट है, करेक्ट, सेम प्लेट है तो वर्क फंक्शन क्या है? सेम है। अब तुमको v1 by v2 पूछा है, v1 by v2, डू यू रिमेंबर मैंने तुमको अभी v का इक्वेशन बहुत बार बताया, और आई होप यू रिमेंबर 2h by m, एक्सेलेंट, h nu माइनस द वर्क फंक्शन, हाँ कि ना? Sure. And as you know, if you remember, you should remember कि यहाँ पे ना ये जो phi 0 होता है ये h nu 0 होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। फिर इसमें से ना हम लोग h कॉमन निकाल सकते हैं, पहले तो मैंने एक गलती की है, वो मेरे को, आई वॉज वंडरिंग इफ यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग, यू डू नॉट टेल मी व्हाट इज रॉन्ग, इट इज 2 by m h nu minus 5, h बाहर नहीं था, इट इज 2 by m h nu माइनस वर्क फंक्शन। और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पे मैं ऐसा गलती करके तुमको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जब तुम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखते हो तो ऊपर HC और HC बाहर निकलता है, दोनों में से कॉमन निकलता है, तो H बाहर होता है। लेकिन जब तुम एक वर्क फंक्शन लिख रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लिख रहे हो, दोनों में से एक टर्म में तुम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लिख रहे हो, दोनों में से एक, तो उस केस में H कॉमन निकलता नहीं है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। तो यहाँ से अभी कॉमन आ गया, अगली बार मैं ये नहीं बताने वाला आपको, अगली बार मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट आ गया यहाँ पक्का। जब रेशो पूछा हो, प्लेट सेम था क्या? यस। तो वर्क फंक्शन सेम है क्या? यस। सिर्फ चेंज क्या हुआ? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? 2h by m क्या है? कांस्टेंट। 2h by m क्या है? कांस्टेंट। मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v माइनस v, नो माइनस नो जीरो। तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। v1 by v2 इज अंडर रूट ऑफ नो 1 माइनस नो जीरो अपॉन नो 2 माइनस नो जीरो। पहले केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी था ट्वाइस ऑफ द थ्रेशोल्ड, और दूसरे केस में था 5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड, था ना, 5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड। यस यस ओके। तो ये कितना बचा? नो जीरो। ये कितना बचा? 4 नो जीरो। इसका क्या है? रूट। नो जीरो क्या हो गया? कैंसल। तो 1/2 खत्म आंसर, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, the de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T in Kelvin and mass ms. What is heavy water? D2O. What is D2O? Deuteron, isotope of hydrogen which has one proton and one neutron in its nucleus. There are three isotopes of hydrogen. जिस एक प्रोटॉन दैट इज वन, द मोस्ट स्टेबल वन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ट्रिशियम बोलते हो जिसको तुम। वेरी गुड। तो हेवी वाटर इज D2O। गुड, ठीक है, हमको जरूरत नहीं है वैसे इधर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर। देखो ये सब तुमको क्यों बोला है, कोई जरूरत नहीं है हेवी वाटर, कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि यू विल स्पेंड योर टाइम थिंकिंग व्हाट इज हेवी वाटर, nothing to do with heavy water. When they say that de Broglie wavelength of neutron is in thermal equilibrium with heavy water, मतलब जो heavy water का टेम्परेचर है वही किसका टेम्परेचर है, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का टेम्परेचर आपको बोला है T, घुमा फिरा के। गुड। तो आपको पूछा de Broglie wavelength। अभी देखो de Broglie wavelength, रिमेंबर तुमको जब टेम्परेचर दिया हो तो तुमको एनर्जी मिल सकता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी तुमको पता होगा। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? F/2 kBT। तो you use the formula of h upon under root of 2me E, where is energy? अब मैंने तुमको बताया था ये E होता है QV, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए या प्रोटॉन हो गए या फिर अल्फा पार्टिकल हो गए। न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम है कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेड होता ही नहीं है, मतलब वी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जस्ट पुटिंग इट इन एन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, तो यू नो इट इज F/2 kBT, F/2 kBT, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन यू नो न्यूट्रॉन इज लाइक अ मोनोटॉमिक गैस, एनी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, बेसिकली जब तक बोला नहीं हो कि दे आर फॉर्मिंग सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, तब तक उसको मोनोटॉमिक लेना पड़ता है। तो ये मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। तो वेवलेंथ आ गया आपका h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, E इज 3/2 kBT। kBT 2 हो गया, कैंसल हो गया, तो आ गया h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 mkt, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, the photoelectric threshold wavelength of silver is 3250 to 10⁻⁻10 मीटर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है, और आपको बस क्या स्पीड पूछा है, स्पीड ही पूछा है, स्पीड ही पूछा है, तो मुझे बताओ स्पीड ही पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताना आप। 2hc by n, हाँ 1/1 इंसिडेंट माइनस 1 थ्रेशोल्ड। याद है ना अभी अच्छे से? पक्का पक्का श्योर? आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन कहाँ से आया। 2/m बाहर होता है, अंदर होता है h2 माइनस वर्क फंक्शन, h2 इज hc by लैम्डा, वर्क फंक्शन इज hc by लैम्डा 0। वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। अंडर रूट ऑफ 2 into 19. अच्छा अगेन look at the options. I want you don't waste your time। तो कोई आसपास वाले नंबर्स है नहीं। तो ये 19.89 मत लिखो, 2 into 10⁻⁻25 लिख दो। अपॉन मास कितना है? 9 into 10⁻⁻31। गुड। 1 by what is incident wavelength? 3250। what is the threshold wavelength? थ्रेशोल्ड, अच्छा थ्रेशोल्ड था क्या? अच्छा ओके। व्हाट इज इंसिडेंट? 2536। तो ये इधर आएगा और इधर आएगा 2536। वेरी गुड, गुड। और ऑफ कोर्स 10⁻⁻10। तो 10⁻⁻10 तो मैं यहाँ बाहर ही निकाल लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू जस्ट टेक इट आउट हियर, 10⁻10।
वेरी गुड। 2 इंटू 2 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, बराबर है बराबर है। ये 25 माइनस ये -13 -6 और -10 -16 मतलब 10 -8। वेरी गुड। अब सिर्फ जो रूट के अंदर है वो ये कैलकुलेशन है। आप अगर चाहो तो इधर पॉइंट लगाओ और इधर पॉइंट लगाओ और 10 - 3 भी बाहर निकाल लो। अगर आपको याद होगा स्टेट बोर्ड में सेम वैल्यूज थे एक क्वेश्चन में। स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये वैल्यूज थे, एग्जैक्टली नो चेंज। तो ये वैल्यूज थे, हमने सॉल्व किया है। और मैंने तभी आपको बताया था कि कैलकुलेशन के टाइम पे मैंने इधर 10 - 7 के फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि रेसिप्रोकल टेबल में तुमको 9.99 तक के रेसिप्रोकल अवेलेबल होते हैं। तो एनीवेज अब मेरे पास तो है कैलकुलेटर, मैं तो मेरा काम फटाफट खत्म करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2536, वेरी गुड। कितना आ गया? 3.9432, याद रखो ये 3.9432, 3.9432 याद रखना। 1 डिवाइड बाय 3.25 कितना हो गया? 0 पॉइंट, बराबर है ना? गलत था वो कैलकुलेशन। 1 डिवाइडेड बाय 2536 कितना है? बराबर आ रहा है क्या? 3.9432। 1 डिवाइडेड बाय 3250, 3.07। इसमें कितना माइनस करूँ? 3.9432 कितना आ गया? कितना आ गया? ये कैलकुलेटर डज नॉट वर्क रियली वेल, आई डोंट लाइक दिस वन। 3.9432 माइनस कितना था वो? 3.07। हाँ ठीक है 07, बाकी आई डोंट केयर, इतना आ गया ये। बराबर। इसका रूट, इसका रूट आएगा ना, इसका रूट आएगा, कितना आ गया? 0.93, 0.9344, 0.9344। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया? 0.934 एंड 4। वेरी गुड, गुड। आ गया आंसर, आ गया। पता है कैसे आ गया? यू नो ये इफ यू सी वंस और अप्रोक्सीमेटली 0.3, 0.3 इंटू 2 कितना है? 0.6 इंटू कितना? 10⁸8, तो 6 इंटू 10⁸7। ऐसा तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है? कहाँ पे आंसर? पता है क्यों नहीं आया आंसर? क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा। एच की वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोला है? 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो तुम जो नॉर्मली ये जो एच की वैल्यू यूज कर रहे हो ना, वो नहीं चलने वाली यहाँ पे। तो वैसे वैसे चेक कर लेते हैं, वी विल जस्ट चेक इट आउट, आई विल टेल यू, वेट जस्ट अ मिनट। एच की वैल्यू इन्होंने कितनी बोली है? 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। अगर उसको मैं कन्वर्ट करने जाऊँ तो डिवाइड में क्या करूँगा? 1.6 × 10⁻19, क्योंकि मुझे उसको जूल सेकेंड में लाना पड़ेगा, जूल सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो 4.14 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ गया? 2. हाँ हाँ, मल्टीप्लाई 4.14 इंटू कितना? 1.6, 6.624। तो ये जो h की वैल्यू है वो 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 624 इंटू 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 सी से करोगे ना मल्टीप्लाई, 3 × 10⁸8, तो इंटू कितना? 3, 19.87। तो हमने 19.89 यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वी कैन यूज। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर? ये 4 था, इसका रूट 2 है, फाइन। दिस इज आउटसाइड, फाइन, दिस इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये तो ठीक है। ये -25 और -31 मतलब -6 और -10, -16 का रूट -8, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसमें गड़बड़ नहीं है, यहाँ चेक करना पड़ेगा आप। या हाँ, हाँ ब्रैकेट के कैलकुलेशन में 10⁻⁻4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ना, वो देख लेते हैं। वो पावर छूट गया होगा कैलकुलेटर में, ई रेस टू लिख के आता है आखिरी में। 1 डिवाइड बाई 2536, ये देखो ई रेस टू 4 है ना, ई रेस टू 4 -4 मतलब 10⁻⁻4। तो ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे
एक स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा मेरे को. अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज दिस 3.94, दैट इज फाइन, 94 तक लिखो चलता है, इंटू 10 टू -4 माइनस ये कितना था 3.07 इंटू 10 टू -4, हाउ मच इज दिस 0.87 इंटू 10 टू -4, तो 2/3 ये 10 टू -2 और -8 और ये 0.87 का रूट 0.87 का रूट 0.87 का रूट कितना आ गया 0.93. अभी ठीक है. नाउ इट इज फाइन, वी आर डन. 1 जा एंड 0.3 जा तो 0.6 और 10⁶. तो ये आ गया आपका 0.6 इंटू 10⁶, या तो 6 इंटू 10⁵, 0.6 इंटू 10⁶, बराबर. यस और नो? यस. फिर ये और ये में डिफरेंस है पक्का? श्योर. 0.6 इंटू 10⁶ एंड 6 इंटू 10⁵ इज सेम. श्योर. तो ए और डी बराबर. ओके. तो ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट. सिर्फ ध्यान देना वो 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड में चाहिए दोनों. कभी कभी वो क्या करते हैं 6 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड. इस टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था वैसा पिछले एग्जाम में. ऑप्शन नंबर ए और डी सेम ऑप्शन दिख रहे थे. ऑप्शन नंबर ए में सेंटीमीटर में था और डी में मीटर में था. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Electrons of mass m with d Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda 0 of the emitted X-ray is. Electrons of mass m, you have electrons of mass m with d Broglie wavelength lambda fall on the target in X-ray tube. The cutoff wavelength, जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है आपको. तो ये एज आई टोल्ड यू कि एक्सरे का मैं अलग से एक लेने वाला हूँ लेक्चर, उसमें इंक्लूड कर लेंगे. इसको पेंडिंग रखो अब, बिकॉज यू हैव टू नो हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. 21. Photons with energy 5 eV are incident photons with energy 5 eV are incident on cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 eV. तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है eV में, फोटोन एनर्जी दिया है eV में, मतलब वर्क फंक्शन 3 eV हो गया ना. फिर what is energy of electron emitted 2, what is energy of photon 5. When photons of 6 eV are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A. If the stopping potential of A related to C is. Good question. क्वेश्चन समझा? पहले केस में फोटोन एनर्जी कितना है 5 eV एंड व्हाट इज द वर्क फंक्शन 3 eV, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उसका एनर्जी कितना है 2, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया 3, वर्क फंक्शन की वैल्यू 3 है. ये केस 1 खत्म. अब बोला है कि अगर मैंने फोटॉन्स 5 की जगह पर 6 eV का यूज किया होता तो अब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट तक, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा. कंडीशन व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी. सिंपल क्वेश्चन है, तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे आर पुटिंग इट दिस वे. यू रिमेंबर फोटोन का एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी. इफ आई यूज केस वन, तो केस 1 में जो फोटोन की एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है 1 प्लेट तो सेम है, तो वर्क फंक्शन तो केस 1 और केस 2 क्या रहेगा सेम. तो यहाँ से तुमको वर्क फंक्शन मिल जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. दिस वाज 5 eV, दिस इज 2 eV, तो वर्क फंक्शन इज 3 eV. यहाँ तक पक्का क्लियर? श्योर. अब यही इक्वेशन में सेकंड केस के लिए यूज करने वाला हूँ. HNO2 इक्वल टू 50 प्लस
काइनेटिक एनर्जी इन केस 2, बट उसको मैं लिखने वाला हूँ EV02। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में तुमको पूछा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लॉजिकली स्पीकिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो व्हाट इज EV02 इक्वल्स टू H nu 2, सेकेंड केस का एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन। व्हाट इज सेकेंड केस का एनर्जी? 6 EV, 6 बोला है ना, यस 6 EV। तो EV0 इक्वल्स टू 6 EV माइनस द वर्क फंक्शन, कितना वर्क फंक्शन? 3 EV। तो वो EV0 इक्वल्स टू कितना? 3 EV। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट। हो गया पक्का? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव -1 मार्क। आंसर प्लस आने से स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस नहीं होता है, आंसर पॉजिटिव आने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है। -3 आंसर आएगा। बोलोगे लेकिन यहाँ तो हमको प्लस मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ A विथ रिलेटिव टू C इज, A का पोटेंशियल रिलेटिव टू C पूछा है। याद है क्या, कलेक्टर प्लेट को हम हमेशा 0 पोटेंशियल पर रखते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना तो सामने वाला प्लेट होना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो तुमको वैल्यू भले ही 3 मिला हो, लेकिन तुमको क्या लेना पड़ेगा? -3। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, और आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इवन दो योर आंसर इज प्लस। क्या लिखोगे? माइनस।